नमस्कार, एंटी करप्शन इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 26वां दिन है जो डॉक्टर ऋतु हैं वो अपने धरने को लेके बैठी हैं, और इसके बाद जो कई चीज़ें हुई हैं वो सामने हैं कि यहाँ पे आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि इस धरने को उठाने के लिए पुलिस ने कहा यह जा रहा है कि इनको कहा है, धमकाया है। विकास कांगड़ा जो है वो मौजूद है, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। विकास कांगड़ा जी, क्या हुआ था? आज पुलिस आई थी, आपने बताया कि यहाँ पे धरने को उठाने की आपसे बात कही गई है, आपने कहा कि कुछ धमकाया भी गया था, क्या कुछ उसका रीजन है, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, यहाँ पर पुलिस वाले आए थे और तकरीबन कम से कम 10-15 पुलिसकर्मी थे, और वो आए, एसीपी साहब पीछे वहाँ पर खड़ी हुई थी उस बैरिकेड के वहाँ पर 4 नंबर गेट, डीसी साहब के गेट के वहाँ पर। तो जैसे ही वो पुलिस वाले आए, एसीपी साहब ने उनको इशारा किया कि आप यहाँ पर जाओ। तो एक लेडी पुलिस थी, वो आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को ये है ना धरना यहाँ से हटाना होगा। मैंने मैडम ऐसा मतलब कौन सा रीजन है जो यहाँ से हटाना होगा? हमने तो G20 में भी ये धरना यहाँ पर चल रहा था और डेमोक्रेटिक हमारा अधिकार है इसमें। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर इलेक्शन है और इलेक्शन के यहाँ पर इलेक्शन की वजह से हम यहाँ पर एक भी लोग, किसी भी बंदे को यहाँ पर घूमने नहीं देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि अगर वोट भी डालने के लिए स्टूडेंट नहीं आएंगे, कह रहे भैया हमारे से ज़्यादा बात मत करो, इसको यहाँ से हटा दो आप। हमने उनकी वीडियो भी बनाई थी, और मैं समझता हूँ कि ये एक दिल्ली पुलिस को डर है कि जिस सच्चाई के लिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम हमारे साथ में हमें डराए धमकाए तो जा ही रहा है। डॉक्टर ऋतु का पीछा किया जाता है। कल उन्होंने बताया कि उनको धमकी दी, पीछे गुंडे उनके पड़ गए थे गाड़ी से। हाँ जी, कल भी कुछ गुंडे उनके पीछे गाड़ी से पड़े थे और उनको डायरेक्टली धमकी भी दी गई थी जब हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी किया था। दरअसल इस दिल्ली पुलिस को डर ये है कि जो डूटा का इलेक्शन रद्द करने के लिए डॉक्टर ऋतु मैम ने यहाँ से आह्वान किया था, ये इनको बहुत अच्छे से डर है कि हाँ, ये जो मोर्चा जब यहाँ से G20 में ये यहाँ से नहीं ला पाए, ये बड़े मजबूत लोग हैं और ये बाबा साहब के सच्चे सिपाही है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि डूटा के इलेक्शन को यहाँ से कैंसिल ना करवा दिया जाए, जो कॉल डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ऋतु ने जो दी थी। इसी वजह से शायद ये यहाँ से हमारे को हटाने के लिए यहाँ से जबरदस्ती कर रहे हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, उन लोगों के कहने से, जिस तरीके से वे कह रहे थे, लास्ट में जो बोलते हुए गए हैं, तो मुझे लगता है कि रात देर रात कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे और वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि हम यहाँ संवैधानिक तरीके से खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये सुबह की जो घटना है उसकी वीडियो है। तो इसमें आपको कह रही है पुलिस कि आप लोग यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन हटा लो। जी, अच्छा, तो अब आगे की रणनीति क्या आप लोगों ने तैयार करी है कि क्या होगा? देखिए, धरना तो हटेगा नहीं। हम कोई यहाँ आतंकवादी तो बैठे नहीं है। अगर हम लोगों के साथ में, दलितों के साथ में अगर गलत किया जा रहा, अगर हम उसकी आवाज भी इस देश में नहीं उठा सकते तो संविधान खत्म है। धरना यहाँ से हटेगा नहीं। इन्हें अगर अपनी वाली करनी है, जैसा कि अमित शाह जी करवाते हैं, इन्हें गोली चलवानी है, गोली चलवाए, हमारे ऊपर डंडे लाठी मारने और डंडे लाठी मारे। यहाँ महिलाएं भी है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी पीड़ित है। शेर सिंह वाल्मीकि जो 2.5 साल से अपनी अस्थियां लेकर, शेर सिंह वाल्मीकि की जो अस्थियां लेकर परिवार गुड़गांव से यहाँ पर बैठा हुआ है, ये उस शेर सिंह वाल्मीकि को न्याय ना दिलवाने के लिए धरना हटवा रहे हैं। एक IIT में हमारे अनिल भाई की जो हत्या कर दी गई, वो पीड़ित परिवार भी आज यहाँ पर है। आपको मैं चाहूंगा कि एक बार परिवार को दिखाइए। इस परिवार, देखिए, ये IIT अनिल कुमार की जो हत्या हुई है उसके बाद ये तमाम परिवार भी यहाँ अपना न्याय मांगने आया है। दलित समाज से थे अनिल कुमार और उनकी हत्या करी गई है और उसको मर्डर का रूप दिया जा रहा है। जी विकास, जैसे ही ये परिवार यहाँ पर आया है तो यहाँ पर पुलिस की गतिविधियां और बढ़ गई है, क्योंकि इस केस के अंदर जो अनिल कुमार का जो केस है, इसमें डायरेक्ट वे अधिकारी इन्वॉल्व है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट इसमें नजर आए हैं जिससे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सीधे जेल जाएंगे। और यहाँ तक कि 120 भी और षड्यंत्र के तहत मर्डर उन लोगों ने करवाया है, ये तक इस केस के अंदर है। क्योंकि मैंने अनिल के भाई जो अमित हैं उनसे बैठकर यहाँ चर्चा की थी और कुछ सबूत भी थे। दूसरी बात ये
कि जब ये धरने पर जब जैसे यहाँ पर आए तो हमारे जो दिल्ली के कन्वीनर राजेश भाई हैं, हमने उनसे बात भी की, क्योंकि वो आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने वाली थी और अभी भी हमारे लोग जो है कुछ बाहर के साथी आए हुए हैं, कम से कम 50-60 लोग हैं। वो बेचारे अभी मैं अभी वहीं से मिल के आ रहा हूँ। ये जो हमारा मेट्रो स्टेशन के परली साइड में वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी और कुछ पुलिस वालों ने तो गाड़ी बंद कर दिया उनकी, कि आप लोग अंदर यहाँ कैसे जा रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेड्स लगा रखे हैं, हमारे लोगों को भी अंदर एंट्री नहीं की जा रही है। तो मतलब डॉक्टर यहाँ तक कि धरने से हमारे को इधर उधर भी नहीं जाने दिया जा रहा, ना तो हम नजरबंद कर दिया आपको। बिल्कुल, ना तो यहाँ पर कोई भी महिला या हम भी कोई भी ये अगर फ्रेश होने के लिए या टॉयलेट बाथरूम के लिए भी जाना चाहते हैं, नहाने धोने के लिए, वहाँ तक किसी भी चीज के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं खाना लेकर। हम सुबह से हमने चाय भी नहीं पी। पुलिस ने तो ये कहा ना कि सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये आप धरना हटा लो। डॉक्टर रितु बैठी थी, उसके बाद तमाम जो आपने बताया पीड़ित हैं वो यहाँ आके अपना इकट्ठा होते चले आ रहे हैं। शेर सिंह वाल्मीकि का परिवार हो, अनिल कुमार का परिवार हो, डॉक्टर रितु ने ये स्टार्ट किया और तमाम लोग यहाँ जमा होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा की बात आपने मेरे दिमाग से निकल ही रहा था, शुक्रिया आपका। सुरक्षा की वजह से आप मेरे को वो पॉइंट याद आ गया। जिस सुरक्षा को देने के लिए ये दिल्ली पुलिस और जो मोरिस नगर पुलिस स्टेशन और डीसीपी यहाँ के जो लगते और एसीपी साहब जो आईओ है इस केस में डॉक्टर रितु के, कल ही एक बंदा जो है स्कॉर्पियो गाड़ी पीछा करता हुआ, कल ही डॉक्टर रितु ने अपनी आप बीती बताई और उससे ही कुछ दिन पहले यहाँ डायरेक्टली धमकी दी गई। तो सुरक्षा की बात तो यहाँ की पुलिस और हमारे आईओ साहब तो करे ही नहीं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे भी कभी भी डॉक्टर रितु इधर उधर हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं अपने एरिया में मीटिंग करते हैं और इनके लिए जो आवाज़ उठाने का जो काम कर रहे हैं और जो लोग मिल रहे हैं और इनसे मीटिंग कर रहे हैं या इधर उधर कभी भी किसी काम से जाती है मैडम, तो उनकी जान माल को भी पूरा खतरा है, क्योंकि डॉक्टर रितु को इधर उधर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है किसी न किसी काम से। तो हम दिल्ली पुलिस से और उनके आईओ साहब से एक गुजारिश और करेंगे कि कम से कम दो सिक्योरिटी तो लेडीज़ और एक जेंट्स, 2 सिक्योरिटी तो डॉक्टर रितु सिंह के साथ में 24 घंटे परमानेंट दे देनी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी जाए। उनकी जान माल को पूरा खतरा है और उनको मार दिया जाएगा, ये पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि वो आवाज़ जिन लोगों के खिलाफ उठा रही है वो जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं और उन लोगों का डर है और इसी वजह से ये पूरा षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब आपने बताया डॉक्टर रितु की जान को खतरा है, बदमाश पीछे लग गए हैं, आप पुलिस से भी आह्वान कर रहे हैं कि 2 जो PSO हैं वो उनको मुहैया कराए जाए। अब ये बताइए, धरना आप कह रहे हैं हम नहीं उठाएंगे, पुलिस चाहे जो मर्जी कर ले। जी बिल्कुल नहीं हटाएंगे, धरना तो हम हटाएंगे नहीं। पुलिस अपनी, देखो हम संवैधानिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं और बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो पीट सकते हैं, बस हमें पीटा ही जाता है। हमारे साथ गलत होता, हम आवाज़ उठाते हैं तब हमारे को जेल में डाल दिया जाता है कि आप आवाज़ क्यों उठा रहे हो, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला जो है आज की सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए हम आतंकवादी है। आवाज़ हम उठाते रहेंगे, धरना बिल्कुल नहीं हटेगा, चाहे हमारे को जेल में डाले, केस लगाए या गोली। कहीं ना कहीं संख्या की कमी लग रही है उन्हें, इसलिए वो धरना हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है इस एंगल से आप देख रहे हैं क्या? देखिए, संख्या भारी या कम होने से कोई महत्व नहीं रखता। दिल्ली के जो हमारे नेशनल कमीशन है, SC कमीशन में शेर सिंह वाल्मीकि का परिवार और हम बस महज 20-30 लोग थे। 350-400 के संख्या में पुलिस आई थी, हमारे को उठा कर ले गई थी। लेकिन फिर बंद होने के बाद हम नेक्स्ट डे फिर दोबारा वहाँ पर जाकर धरने पर बैठ गए थे, क्योंकि हमें अपना न्याय चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए और हम उसके लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। उसके बाद में वहाँ पर समाज एकदम से आया था, भीड़ हुई थी। तो बात संख्या कम या ज़्यादा से नहीं है। अगर पुलिस करना चाहती है अपनी वाली तो बेशक करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो अपने करेंगे ज़रूर। तो देखिए, मेरे साथ विकास कांगड़ा थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी है। ये आज डॉक्टर रितु के प्रदर्शन को, धरने को 26वां दिन है और कैसे पुलिस ने इनको कहा है कि धरना यहाँ से आप हटा लो, जो चुनाव हो रहे हैं डूसू के, उसका हवाला देते हुए। वहीं डॉक्टर रितु ने कल बताया था कि उनके पीछे गाड़ी में बैठे कई बदमाश
उनका पीछा कर रहे थे, घंटों गाड़ी से उनका पीछा किया गया है, जिसकी कंप्लेंट जो है डॉक्टर रितु ने पुलिस को भी दी है। लेकिन अब इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी पुलिस की तरफ से और डॉक्टर रितु का जो प्रदर्शन चल रहा है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, इनकी क्या रणनीति रहेगी वो जल्दी ही आपसे साझा करेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लाइक फॉलो करें पेज को, और यूट्यूब पे भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।